आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम अवामी ताउन के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। इफ्तिताही तकरीब से गवर्नर और वजीर आला का खिताब। 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताज 17 मई को सुबह 11 बजे जारी किए जाएंगे। राहुल गांधी के इल्जामात को रियासती वज़रा श्रीनिवास रेड्डी और नागेश्वर राव ने मुस्तरद कर दिया। पुराने शहर में ऑटो मीटर्स की जांच, ओहदेदारों ने 22 ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की। और हयातनगर में 3 मुकामात पर सरखे की वारदातें, मकानात में दाखिल होकर नामालूम सारिकों का दिलेराना इक़दाम। और अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा है कि स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम तेलंगाना हुकूमत का एक जुरातमंदाना फैसला है। HICC में इस प्रोग्राम के आगाज के बाद खिताब करते हुए गवर्नर नरसिम्हन ने कहा कि स्वच्छ हैदराबाद एक मुनफरिद प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में अवाम को शामिल किया जा रहा है और हुकूमत अवाम के घर पर जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम पर तनकीदें की जाएंगी, लेकिन हमको तनकीदों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मतलब सिर्फ चीफ मिनिस्टर, वज़रा या अरकान मुखन्नन नहीं, बल्कि अवाम भी है। गवर्नर नरसिम्हन ने कहा कि इस प्रोग्राम को सिर्फ 4 दिन रखना नहीं है, बल्कि इसको हमेशा जारी रखने की ज़रूरत है और इस प्रोग्राम में वज़ीर आला को आराम नहीं मिलेगा। गवर्नर ने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए अवाम की खुशहाली का भी जायजा लेते हुए अवाम को खुश रखने के लिए बेहतर हुक्मरानी फराहम करने का भी मौका मिलेगा। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इस प्रोग्राम के आगाज पर उन्हें बेहद मसरत हो रही है। अच्छा काम करने पर खुदा रास्ते बना देता है। हैदराबाद एक मशहूर व मारूफ शहर होने के बावजूद यहाँ पर अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है, जो एक तकलीफ दे बात है। वज़ीर आला ने कहा कि स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम की क़यादत अवाम को सौंपी जा रही है। इस प्रोग्राम के जरिए हर मोहल्ले के लिए एक प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए अवाम के बुनियादी सहूलतों का अहाता करते हुए उनकी यकसुई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के बाद इस प्रोग्राम को तेलंगाना भर में तोसी दी जाएगी। वज़ीर आला ने सरकारी ओहदेदारों से कहा है कि वो अपने सरकारी कामकाज के बाद ही अवाम की सहूलत के मुताबिक इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, किसी पर कोई जोर ज़बरदस्ती ना करें। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए रियासती हुकूमत ने 200 करोड़ और मरकजी हुकूमत ने 75 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। क़ब्ल अज़ीं इस प्रोग्राम से मुतालिक CD और लोगों की रस्म इजरा अमल में आई। इस मौके पर तेलंगाना असेंबली के स्पीकर, मरकजी ममलिकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय, रियासती काबीनी वज़रा और हुकूमत के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब के बाद रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने खैरताबाद के आनंद नगर में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गवर्नर ने अतराफ के मोहल्लेजात के अवाम के मसाइल की समाअत की। गवर्नर ने कहा है कि अपने अतराफ सफाई का खास ख्याल रखें, कचरे को कचरेदान में ही डालें। गवर्नर ने अवाम से कहा है कि अपने मुकामी मसाइल का एकजुट होकर मुकाबला करें ताकि इसकी यकसुई हो सके। उन्होंने कॉलोनियों में अदम सफाई पर ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार भी किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी पारसी गुट्टे में सफाई के कामों का आगाज किया। वज़ीर आला ने खुद कचरा उठाकर ट्रैक्टर में डाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम को अपनी ज़हनियत में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जिस तरह वो अपने घर की सफाई खुद करते हैं, इसी तरह अपनी कॉलोनीज़ और मोहल्लेजात की सफाई में हिस्सा अदा करें। वज़ीर आला ने कहा कि जो वो काम शुरू करते हैं उसको मुकम्मल करके ही आराम लेते हैं। This program of Swachh Hyderabad. This program is an extremely innovative program, and I am looking at it as an extremely bold step. I call this a bold step because
for the first time, Prabhutvam, Prajalu Inti Mundu Potunadi. This is the first time probably in the whole country that Prabhutvam is going to the doorsteps of its citizens. This is an extremely bold initiative. And I am confident and I am conscious that there will be a lot of criticisms that will come our way. But it is for us, for you and me, to fight this criticism. We are trying to convert the people as part of the government system. I mean, government does not mean only the chief minister, the elected legislatures and the officials. The government is really for the people and by the people, which means we have to involve the people. And this initiative is one initiative where we are going to involve the people at large. It is not going to be just officials who are going to do this job. It is going to be the people who are going to do this job. Chief Minister, once he takes up a job, he will not rest till he completes the job. हुमायूं नगर में डीजीपी अनुराग शर्मा ने स्वच्छ हैदराबाद मुहिम का आगाज किया है। इस मौके पर डीजीपी अनुराग शर्मा ने अवाम को इस मुहिम में हिस्सा लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन भी इस मुहिम में सरगर्मी से हिस्सा लेंगे और कहा कि अवाम को अपने घर के साथ साथ मोहल्ले में सफाई पर तवज्जो देनी चाहिए। डीजीपी ने बताया कि 5 रोज़ा मुहिम के दौरान अवामी मसाइल की समाअत की जाएगी और इस सिलसिले में एक काउंटर भी कायम किया जाएगा जहां पर अवाम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बल्दी और दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के तहत सेक्रेटरीट मुलाजिमीन ने सेक्रेटरीट में सफाई का काम अंजाम दिया। मुलाजिमीन ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए वो सरगर्मी से हिस्सा लेंगे। एसएससी के नतायज 17 मई बरोज़ इतवार को जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बोर्ड के ज़राए ने इत्तला दी है कि इतवार की सुबह 11 बजे सेक्रेटरीट में नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम कड़ियम श्रीहरी नतायज जारी करेंगे। तलबा मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर नतायज का मुशाहदा कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जारिया साल एसएससी के पर्चे 80 निशानात के साथ जबकि 20 निशानात स्कूल के इंटरनल्स के तहत दिए जाएंगे। इंटरनल्स और सालाना इम्तिहानात के नतायज को मिलाकर ट्रेड्स पॉइंट सिस्टम के तहत नतायज जारी किए जाने वाले हैं। समझा जा रहा है कि इसी वजह से नतायज में ताखीर हुई है। रियासती वज़ीर एंडोमेंट टी नागेश्वर राव ने कहा है कि मुल्क भर में कांग्रेस के दौर इख्तिदार में किसानों की खुदकुशी के ज्यादा वाक़यात पेश आए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए टी नागेश्वर राव ने कहा कि किसानों की खुदकुशी के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। उनका कहना था कि कांग्रेस की पॉलिसियों की वजह से किसानों की तरफ से खुदकुशी का आगाज हुआ था। राहुल गांधी के दौरे को तनकीद का निशाना बनाते हुए नागेश्वर राव ने कहा है कि कांग्रेस दौर इख्तिदार में खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद खानदान से मुलाकात के लिए राहुल गांधी ने यह दौरा किया है। रियासती वजीर ने कहा कि वादे के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों के कर्जे माफ किए हैं। रियासत के 9 अजला में 17,500 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए गए हैं। नागेश्वर राव ने बताया कि इंतखाबात से कबल किए गए वादों पर अमल करने वाली पार्टी टीआरएस है और ऐसी पार्टी पर तनकीदें करने का कांग्रेस कायदीन को कोई हक नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ एक और वजीर पी श्रीनिवास ने सवाल किया है कि 2009 से 2014 तक नुकसान का शिकार किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी, अराजी की तकसीम और आसरा जैसी स्कीमें गरीब आवाम के लिए शुरू की है। उन्होंने कहा कि 5 सालों के दौरान मुसलसल नुकसान का शिकार रहे किसानों पर कांग्रेस हुकूमत ने क्यों तवज्जो नहीं दी थी। पोचाराम श्रीनिवास ने कहा कि मुल्क में कोई रियासत में टीआरएस की तरह करारदाद मंजूर नहीं की। किसानों के लिए एक यूनिट के तौर पर इकदाम किए गए हैं। इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए कर्ज माफ किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने दौर इख्तिदार का मुहासिबा करना चाहिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने राहुल गांधी के दौरे को 100% कामयाब करार दिया है। राहुल गांधी के दौरे के कवरेज के दौरान जख्मी होने वाले सहाफी की अयादत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर की यात्रा 100% किसान यात्रा थी।
انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خودکشی کرنے والے کسانوں کے افراد خاندان کو 10 لاکھ روپے ایکس گریشیا دی جائے اور کہا کہ اگر حکومت کسانوں کا مکمل قرض معاف کرتی ہے تو خودکشی کے واقعات میں کمی آ جائے گی۔ رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ راہل گاندھی کے دورے سے کسانوں میں اعتماد بحال ہوا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے کہا کہ اگر راہل گاندھی کو سیاست ہی کرنا ہوتا تو وہ حیدرآباد سے اپنے دورے کا آغاز کرتے، لیکن ان کا دورہ کسانوں کے لیے تھا۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ راہل گاندھی کے دورے سے مرکزی اور ریاستی حکومت کی آنکھ کھل گئی ہے۔ انہوں نے سوچھ حیدرآباد پروگرام میں حصہ نہ لینے سے متعلق یہ بتایا کہ ہم پہلے ہی یہ الزام ہے کہ ہم نے ملک کو کچرا بنایا ہے، اگر ہم اس پروگرام میں حصہ لیں گے تو پھر یہ الزامات ثابت ہوگا۔ کلہن NSUI کے صدر روزی جان نے کہا ہے کہ 27 اور 28 مئی کو قومی کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے اور اس کنونشن میں تمام ریاستوں کے صدور اور عاملہ ارکان شرکت کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے روزی جان نے الزام لگایا کہ طلباء کے حقوق کو مرکزی حکومت نظر انداز کر رہی ہے۔ فروغ انسانی وسائل کے بجٹ میں کمی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت تاریخ کے نصاب میں فرقہ پرستی کا زہر گھول رہی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تلنگانہ NSUI نے گاندھی بھون کے روبرو دھرنا منظم کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویر کو بھی نظر آتش کیا۔ NSUI کے صدر وینکٹ نرسنگ راؤ نے کہا ہے کہ NDA حکومت کی سالگرہ کے موقع پر عوام کو اس طرح کا تحفہ دیا گیا ہے۔ آندھرا کانگریس کمیٹی کے ترجمان تلسی ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے مئی کے مہینے میں دوسری بار بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے عوام پر بوجھ ڈالا ہے، جس کی پارٹی مذمت کرتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے اچھے دن آنے کے دعوے کیے تھے، لیکن عوام کے اچھے دن آنے کے بجائے ان پر مالی بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ادھر ریاستی حکومت ویٹ کے نام پر عوام کی کمر توڑ رہی ہے۔ اتحاد الیکٹرکسٹی امپلائیز یونین نے دارالسلام پہنچ کر مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں سے زیر تشکر کیا ہے۔ کانٹریکٹ ملازمین نے اپنے مطالبات کی تائید میں 17 جون کو ہڑتال کی تھی۔ صدر مجلس کی نمائندگی کے بعد عہدیداروں نے ان ملازمین کے مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ ہڑتالی ملازمین میں جتنے دن کام پر غیر حاضر تھے ان کی تنخواہیں بھی نہیں روکی جائیں گی۔ اس موقع پر احمد پاشا قادری نے 2 ماہ قبل حادثے میں ہلاک سید عقیل نامی ملازم کے ورثاء کو 2 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا۔ ممبئی شہر کے باندرا ایسٹ اسمبلی حلقے کے علاقے بھرت نگر کے ایک وفد نے دارالسلام میں معتمد عمومی رکن اسمبلی چارمینار احمد پاشا قادری اور مجلس کے دوسرے ذمہ داروں سے ملاقات کی ہے۔ اس وفد نے مجلس کے تحت چلائے جا رہے تعلیمی اداروں اور فلاحی اداروں کا بھی معائنہ کیا۔ دارالعلوم امام احمد رضا کی جانب سے 21 مئی کو یاقوت پورہ بڑا بازار میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس کی صدارت بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ اور صدر مجلس کریں گے۔ اس کانفرنس کے پوسٹر کا دارالسلام میں معتمد عمومی احمد پاشا قادری نے رسم اجرا انجام دیا۔ اس کانفرنس سے مقامی اور بیرونی علماء کرام کا خطاب ہوگا۔ واٹس ایپ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب شبیہ کے پھیلاؤ کے خلاف معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری نے ایڈیشنل کمشنر پولیس کرائم کے دفتر پہنچ کر شکایت درج کروائی ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے بتایا کہ گزشتہ دنوں ایک تیلگو اخبار نے جو تصویر شائع کی تھی اس کو وقفے سے شرپسند عناصر سماجی ویب سائٹس اور واٹس ایپ کے ذریعے پھیلا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کروائی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے واقعات سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے پولیس سے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے شرپسندوں اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق رکن بلدیہ سمد بن عبداد نے پھول باغ کمیونٹی ہال میں سوچھ حیدرآباد کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں 4 روزہ صفائی کا پروگرام ترتیب دیا گیا۔
शुरा ने अहद किया है कि वो मुकर्रर करदा दिनों में फूल बाग डिवीजन के सारे इलाकों में सफाई के काम अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात के ओहदेदारों के अलावा मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की है। महकमे औजान व पैमाइश और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चार मीनार के पास ऑटोमीटर्स की जांच करते हुए मीटर्स के साथ छेड़छाड़ का चलाया गया। हुक्काम ने नकाइस वाले ऑटो को जब्त कर लिया। महकमे औजान व पैमाइश के ओहदेदार असगर अली खान ने बताया कि एडिशनल डीसीपी एस गोपाल रेड्डी की हिदायत पर चार मीनार के पास मीटर्स की जांच की गई। 22 ऑटोज में नकाइस पाए गए। इस सिलसिले में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऑटो ड्राइवर्स को अदालत में चालान जमा करवाते हुए अपने ऑटोज हासिल करने होंगे। उन्होंने कहा कि मीटर्स के साथ छेड़छाड़ करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये मुहिम दीगर इलाकों में भी चलाई जाएगी। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी ने मुगलपुरा डिवीजन के इलाके गौलीपुरे का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पीने के पानी के मसाइल की यकसुई के लिए मुतालिका महकमे के मैनेजर को हिदायत दी गई है। इसके अलावा इलाके में एक बोरवेल की खुदवाई के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं और बताया कि बास टेनेंट्स के मसाइल को 1 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा साबिक रुकन बल्दिया मुकरम अली भी मौजूद थे। बल्दी डिवीज़न मुगलपुरा इलाके के गौलीपुरा एरिया में आज दौरा किया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ क्योंकि एक पानी की लाइन के कुछ कंप्लेंट थे, वो कंप्लेंट के ताल्लुक से मैनेजर वाटर हाउस को बता दिया गया कि इमीडिएट छोटे छोटे एस्टीमेटा तैयार करके वो पाइपलाइन डालने के हैं काम, और यहाँ पर कुछ बोरिंग करने के बोरवेल के वास्ते भी डिमांड किया गया है। मस्जिद शुक्र मोहम्मद के सामने बोरिंग करने के लिए इंशाल्लाह वो भी एमएलए बजट में लेकर वहाँ पे बोरिंग का इंतज़ाम करेंगे। और कुछ पानी का लीकेज होकर पानी बह रहा, वो लीकेज को बंद कराने के लिए भी बताया गया है। मेंटेनेंस के थोड़े बहुत मसाइल हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह उसकी तकमील महीने भर के अंदर कराएंगे ताकि यहाँ के लोगों को सहूलत हो सके। मलकपेट के इलाके मूसरामबाग में एक्सिस बैंक में बम रखे जाने की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। बैंक हुक्काम की तरफ से नामालूम शख्स का फोन कॉल मौसूल होने के बाद फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दी गई, जिस पर पुलिस ने बम और डॉग स्क्वाड के हमरा बैंक पहुंचकर तलाशी ली। बताया गया कि नामालूम फोन करने वाले शख्स ने बैंक में बैग में बम रखे जाने की इत्तला दी थी। मलकपेट पुलिस और बम स्क्वाड डॉग स्क्वाड के अमले ने बैंक पहुंचकर पहले बैंक को खाली करवाया और फिर मुकम्मल तलाशी ली। ताहम ये इत्तला झूठी साबित हुई। नामालूम फोन कॉल करने वाले की तलाश शुरू कर दी गई है। खुशाईगुड़ा ECIL चौरास्ते के पास साबिक रुकन असेंबली बंडारू अजी रेड्डी के भाई नरसिम्हा रेड्डी ने एक जोड़े पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ी गाड़ी में मौजूद जोड़े से रास्ता देने के लिए नरसिम्हा रेड्डी ने जब इसरार किया तो उन्होंने कहा कि वो सिग्नल नहीं तोड़ सकते, जिस पर नरसिम्हा रेड्डी बरहम हो गए और गाड़ी में सवार जोड़े से गाली गलौज की और हमले की कोशिश की। मुतासिरा जोड़े की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर के जफरनगर इमामगुड़े में सारिकों ने दहशत फैलाते हुए 3 मुकामात पर सरखे की वारदातें अंजाम दी हैं। तफसीलात के मुताबिक सारिकों ने फिल्मी अंदाज में मकानात में दाखिल होकर बेहोशी का पाउडर और स्प्रे डालकर यह कार्रवाई अंजाम दी। बताया गया है कि सारिकों ने तिलाई जेवरात के अलावा 2 किलो चांदी और नकद रकम का सरखा कर लिया। सरखे की इस वारदातों से मुकामी अवाम में तशवीश की लहर देखी जा रही है। इतला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम अवामी ताउन के बगैर कामयाब नहीं हो सकता।
इफ्तिताई तकरीब से गवर्नर और वजीर आला का खिताब। 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताज 17 मई को सुबह 11 बजे जारी किए जाएंगे। राहुल गांधी के इल्जामात को रियासती वज़रा श्रीनिवास रेड्डी और नागेश्वर राव ने मुस्तरद कर दिया। पुराने शहर में ऑटो मीटर्स की जांच, ओहदेदारों ने 22 ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की। और हयात नगर में 3 मुकामात पर सरखे की वारदातें, मकानात में दाखिल होकर नामालूम सारिकों का दिलेराना इक़दाम। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।